हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल कल स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ। कल मैं आपको पढ़ाया था रेडियो एक्टिविटी के पूरे पार्ट्स को पढ़ाया था। उसमें आपको नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों के बारे में मैं चर्चा किया था। तो उसमें जितने भी टॉपिक्स हो पाए वो सब अब मैंने खत्म कर दिया। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके पीछे उसके रिवीजन कर लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर, ठीक है। इसलिए उसका रिवीजन करना आपके लिए काफी जरूरत है, ठीक है। अगर आप नहीं किए हो तो रेडियो एक्टिविटी का जो चैप्टर है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन 17 पार्ट करके उसमें वीडियो रखा गया है, उसको आप जरूर पढ़ लो क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है वो सवाल, ठीक है। चलिए आज मुझे पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। क्या पढ़ना है? केमिकल बॉन्डिंग के कुछ टॉपिक्स मैं लेकर उपस्थित हो गया हूं, उसको आज पढ़ना है। उससे पढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप रेगुलर हैं तो वीडियो को लाइक करके कर दीजिए, और लास्ट में कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि जब वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए कि सर वीडियो कैसा लगा और कहाँ आपसे कहाँ हम और सुधार कर सकते हैं। सब चीजों को आप जरूर बताया करिए कमेंट्स करके, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है रासायनिक बंधन यानी कि केमिकल्स बॉन्डिंग। रासायनिक बंधन मतलब केमिकल्स बॉन्डिंग। तो क्या होता है पहले रासायनिक बंधन, तब उसके बातों को जानेंगे। तो कह रहा एक ही अणु के दो परमाणुओं के बीच में आकर्षण बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। एक ही तरह के अणुओं के बीच में रासायनिक बंधन को क्या कहते हैं? हम उसे केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो जैसे कह रहा है कि एक ही अणुओं के दो परमाणुओं के बीच में रासायनिक आकर्षण बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। देखिए बाबू, अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कि यहाँ मान लीजिए कि यह एक परमाणु हो गया, ये भी एक परमाणु हो गया, ठीक है। इसके नाभिक हो गया, इसके ये भी नाभिक हो गया, ठीक है। ये ऑर्बिट हो गया, कथी हो गया? ऑर्बिट मतलब कक्षा हो गया इसका। ये नाभिक हो गया, न्यूक्लियस। और ये इसका ये भी कथी हो गया? नाभिक हो गया, नाभिक। और ये कक्षा हो गया, क्या हो गया? कक्षा हो गया ना। अब कह रहा है कि देखिए एक ही अणु के दो परमाणुओं के बीच में आकर्षण। तो देखिए इसके अगर हम कक्षा लेते हैं और इसके नाभिक लेते हैं तो ये प्लस होता है, माइनस होता है, आकर्षण होगा। कथी होगा? आकर्षण होगा, यानी कि बंधन बन जाएंगे, ठीक है। इसके नाभिक और इसके कक्षा लिए तब वो आकर्षण होगा, आकर्षण होगा। इसके नाभिक और इसके नाभिक आकर्षण नहीं होगा, विकर्षण हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। ये रिएक्शन नहीं करेगा। इसके कक्षा और इसके भी कक्षा को लेते तभी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, तो रिएक्शन नहीं होगा, मतलब बॉन्ड नहीं बनेगा। तो जहां प्रतिकर्षण होगा वहां पे बॉन्ड नहीं बनेगा, देख रहे हैं ना। तो इसके नाभिक और इसके कक्षा लेंगे तो आकर्षण होगा, इसके नाभिक और इसके कक्षा लेंगे तो आकर्षण होगा, दोनों के नाभिक लेंगे तो प्रतिकर्षण, दोनों के कक्षा लेंगे तो तब प्रतिकर्षण। यानी कि आकर्षण बल यानी कि किसी तरह के बंधन बनने के लिए हमें डिफरेंट तरह के चार्ज होना अति आवश्यक है। अगर डिफरेंट तरह के चार्ज अगर नहीं हो पाता है तो रिएक्शन नहीं हो पाता है। उस पे दो पोल होता है, निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम अगर अधातु के बात कर ले तो नेगेटिव पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है, एक ही तत्वों में वो क्या हो जाते हैं? बंधन बना लेते हैं। जैसे इसको हम होमोजीनियस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? होमोजीनियस कह सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एक बंधन बना लेता है कि नहीं बना लेता? बना लेता है। जैसे यहाँ पे इसके और यहाँ पे तो इसके जो संयोग होता है इसे बंधन बना लेता है कि नहीं बना लेता है? बन जाता है।
तो ये कुछ कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो अपने में ही बंधन बना देते हैं। तो ऐसे गुण केवल आधातु के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर? आधातु के अंदर। देखिए आगे, अब देखिए, अब पढ़ना है रासायनिक विभव। रासायनिक विभव होता क्या है, पहले इसको जानिए। तो रासायनिक विभव का मतलब होता है, या इसके डिफिनेशन से ही क्लियर है, इसको शॉर्ट में अंग्रेजी में आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं और शॉर्ट में आईपी कहते हैं। रासायनिक विभव को आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, शॉर्ट में इसको आईपी कहते हैं। अब रासायनिक विभव होता क्या है इसको जानो। तो विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन, विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम, ठीक है, आयनीकरण विभव कहते हैं। यानी कि किसी गैसीय परमाणु है, उसके अंदर से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, या जितना भी इलेक्ट्रॉन निकालना हो, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो उसमें जितना इलेक्ट्रॉन निकालना है उतना इलेक्ट्रॉन के लिए उतना अगर एनर्जी हम देते हैं तो तब जाके वो इलेक्ट्रॉन निकलता है। तब ऐसी क्रिया को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। कथी कह रहा है? विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनीकरण विभव कहते हैं। यानी कि विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल रहे हैं और उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो क्रिया हो रही है उसी क्रिया को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। बात समझ में आ गया? शॉर्ट में इसको आईपी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कैसे निकालते क्या है, ठीक है। तो मान लिया ए कथी है? गैसीय परमाणु। कौन परमाणु है? गैसीय परमाणु। एम इज द गैसियस एटम है। मान लीजिए एम क्या है? गैसीय परमाणु है। यहाँ से क्या निकालना है? एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। गैसीय परमाणु से एम जस्ट लाइक मेटल्स कह सकते हो या कोई गैसीय परमाणु हो सकता है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसको कथी देना पड़ेगा? कथी देने के लिए कह रहा है? ऊर्जा देने के, एनर्जी देने के लिए कह रहा है। यानी कि जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर हमें क्या देना पड़ रहा है? ऊर्जा देना पड़ रहा है। तो क्या निकल जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यहाँ पे हो गया Mg पर प्लस। क्या हो गया? Mg पर प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमने निकाल लिया बाबू, ठीक है। अब ये एनर्जी ही हमारा क्या कहलाएगा? आईपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आईपी कहलाएगा, ठीक है। Mg एक गैसीय एटम है, गैसीय एटम, जस्ट इसको मैग्नीशियम नहीं समझ लीजिएगा, और एक एनर्जी निकालना है तो हो जाएगा प्लस माइनस आईपी, लिख सकते हो। तो ऐसे हम एक गैसीय परमाणु को निकाल सकते हैं। तो देखिए अब कह रहा है आईपी का मतलब क्या क्या हो सकता है। तो कुछ यहाँ पे इसके फैक्टर्स हैं, उसको देखिए। तो आईपी यानी कि आयोनाइजेशन विभव, रासायनिक विभव का मात्रक क्या हो सकता है? तो इसका केजी पर मोल होता है या किलोग्राम पर केल्विन पर मोल होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा आईपी किसका होता है? तो सबसे ज्यादा आईपी हीलियम का होता है। अब क्यों होता है? तो देखिए बताते हैं आपको क्यों होता है हीलियम के, इसके बारे में भी जानिए। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछता है, रासायनिक विभव का मान पूछता है, कभी कभी एग्जाम पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता ही पूछता है। तो देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है। आईपी का मान वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है, याद रखिएगा, घटता है। आईपी घटता है ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आईपी का मान बढ़ता है। आईपी का मान बढ़ता है, आईपी का मान बढ़ता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर आईपी का मान बढ़ता है। तो अगर हमारा आईपी इधर पहुंच रहा है तो हमें सबसे लास्ट में क्या होता है? आवर्त क्या होता है?
अक्रिय गैस होता है। क्या होता है? अक्रिय गैस होता है। और सबसे ऊपर हीलियम होता है, इसीलिए हीलियम का आईपी सबसे ज्यादा होता है। बात समझ में आ गया ना कि हीलियम का आईपी सबसे ज्यादा क्यों होता है? तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आईपी का मान बढ़ता है, इसलिए हीलियम सबसे ऊपर होता है अक्रिय गैस में, इसलिए हीलियम का आईपी सबसे ज्यादा होता है। बात समझ में आ गया ना? चलिए, और कह रहा है सबसे कम किसका आईपी होता है? तो सबसे कम सीजियम का होता है। अब कह रहा है ऊपर से नीचे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर टॉप टू बटन, कहने का मतलब आईपी का मान घटता है। ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? आईपी का मान घटता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का समूह रहता है, समूह नंबर 1 रहता है। तो इसमें यहाँ पे हलीना के रूबी कैसे गई? फ्रांस। तो सीजियम सबसे नीचे होता है, इसीलिए इसका आईपी सबसे कम होता है। बात समझ में आ गया? क्लियर है ना? चलो, क्लियर है। सबसे ज्यादा आईपी किस ग्रुप का होता है? तो जाहिर सी बात है कि जो लास्ट में इधर बाएं से दाएं जाने पर सबसे लास्ट में जो पड़ेगा उसी का आईपी का मान सबसे ज्यादा होगा। तो लास्ट में सबसे ज्यादा पड़ता है इनर्ट गैस या अक्रिय गैस या वर्ग नंबर 18 या शून्य वर्ग, यही पड़ते हैं लास्ट में, इसलिए इसके आईपी का मान सबसे ज्यादा अधिक होगा। किस वर्ग का? इनर्ट गैस के या वर्ग नंबर 18 का आईपी का मान सबसे ज्यादा होगा। अब कह रहा है आईपी का मान सबसे कम किसका होता है? किस वर्ग का होता है? ठीक है, तो आईपी का मान सबसे कम अल्कली ग्रुप का होता है, यानी ग्रुप नंबर ए, जिसमें हलीना के रूबी कैसे गई? फ्रांस। हलीना के रूबी कैसे फ्रांस गई? फ्रांस कैसे गई? ठीक है, कैसे फ्रांस गए? ठीक है, फ्रांस गए। तो इतना एलिमेंट जो होता है वर्ग नंबर 1 में, आइए जो होता है वर्ग नंबर 1 में, ये सबका आईपी का मान बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये लोग पीरियड में इधर है, 1 नंबर पर है, और ऊपर से नीचे आने पर आईपी का मान क्या होता है? घटता है। तो सबसे प्रथम में इसलिए इसका आईपी का मान सबसे कम है, और सबसे लास्ट में अक्रिय गैस है, इसीलिए सबसे इसका आईपी का मान सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा हीलियम का इसीलिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ नेक्स्ट टॉपिक देखिए बाबू, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रीति किसका के बारे में। अब एक टॉपिक से जैसे आपने एफिनिटी पढ़ा, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन प्रीति। तो कह रहा है कि गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, अवशोषित होती है, उसे हम इलेक्ट्रॉन प्रीति कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि किसी गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, पहले निकाले थे, अब यहाँ पे कथी करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने में जितना ऊर्जा लगे या उससे जोड़ने में जितना ऊर्जा मुक्त हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन प्रीति कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन प्रीति कहते हैं। यानी कि यूं समझिए कि इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में, इलेक्ट्रॉन को किसी गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, और उसको इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है, उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। कथी कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। समझ में आ रहा ना? चलिए देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक बार, मान लीजिए कि यह कथी है? गैसीय परमाणु हो गया। कथी हो गया बाबू? गैसीय परमाणु, गैसियस एटम हो गया, है ना। अब इसमें हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। कथी करना है? इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, Mg में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, इसके लिए हमें ऊर्जा निकल रहा है। मान लीजिए ऊर्जा कथी हो रहा है? यहाँ पे निकल रहा है। ऊर्जा का यहाँ माइनस चिन्ह क्या बताता है? कि वहां पे ऊर्जा दिया जा रहा है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ऊर्जा निकल रहा है। तो यहाँ से ऊर्जा अगर निकल रहा है तो इसमें हमें ऊर्जा निकल रहा है, और कोई कंडीशन होता है, मान लीजिए जैसे Mg हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तो इसके लिए जोड़ने के लिए ऊर्जा दिया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं इंडोथर्मिक, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। यानी कि यहाँ पे ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, यहाँ पे ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ पे ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है एक जगह ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। तो ठीक है, इस तरह से हम तब जाके हम उसमें
एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर सकते हैं, यहाँ ऊर्जा देकर, यहाँ ऊर्जा निकल जाता है और जोड़ते समय ऊर्जा निकल रहा है, लेकिन इसको जोड़ते समय ऊर्जा को देना पड़ रहा है। तो इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक जो अभिक्रिया होता है, इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे किसी एलिमेंट, किसी गैसीय परमाणु के अंदर अगर हम गैस जोड़ना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहते हैं, तो उसको हमें एनर्जी देना पड़ सकता है या फिर उसमें निकल भी सकता है। ठीक है, तो उसी को हम कथी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन प्रीति। ठीक है, चलिए अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान बढ़ता है आवर्त में, आवर्त में इसका मान क्या होता है, बढ़ता है, तथा ग्रुप में घटता है, घटता है ग्रुप में। किसमें घटता है बाबू, ग्रुप में घटता है। यानी कि देखिए बाबू, आवर्त और ग्रुप मैंने समझिए। ठीक है, ये होता है, यहाँ देखो ये होता है, ऐसे आइएगा तो एक ग्रुप हो गया आपका, कैसे हो गया, ग्रुप यानी कि वर्ग, ग्रुप हो गया। और अगर ऐसे जा रहे हैं तो ये आवर्त हो गया, तो हो गया, आवर्त हो गया। तो कह रहा ये इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान बढ़ता है आवर्त में, घटता है ग्रुप में। ठीक है, चलिए दूसरी का बात देखिए बाबू, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान अधातु के अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान अधातु के अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि सारा धातु इधर होता है और अधातु सारा इधर होता है। तो यहाँ पे अधातु देखिए, सबसे लास्ट में अधातु जो है, अधातु जो अगर हम बात कर रहे हैं लास्ट में, तो सबसे ज्यादा किसका है, किसका है, तो सबसे ज्यादा इधर है, साथ में 7A में फ्रूटिकल बरियात में आता है, फ्रूटिकल बरियात में आता है, यही है बाबू लास्ट में। तो इसका ये का मान, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान अधिक होता है। अब हीमा कोलरीन को नहीं कह के कोलरीन का यहाँ पे देखिए लिखा है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, तो कोलरीन का होता है। अब क्यों कहता है, तो क्योंकि इसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है, इसका आकर्षण क्षमता काफी ज्यादा होता है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें इलेक्ट्रॉन को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफी अधिक होता है, इसलिए इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने की क्षमता बचा किसने, कोलरीन से शुरू होता है, इसलिए इसका आईपी का ये का मान कोलरीन का सबसे अधिक होता है। बात समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सीजियम का होता है बाबू, किसका होता है, सीजियम का। सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, तो सीजियम का होता है। क्यों होता है, तो क्योंकि ये जो है गैसीय परमाणु में वर्ग में तो आने पे घटता है, और प्रथम ए का मान सबसे ये का मान सबसे कम है, ये का मान सबसे कम है, और सबसे नीचे कौन है, तो फ्रूटी हलीना के रूबी कैसे फ्रांस गई, कैसे फ्रांस गई। तो एफआर तो रेडियोएक्टिव होता है, तो सबसे नीचे यहाँ पे हो गया सीजियम, इसीलिए इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान सबसे कम किसका होता है, सीजियम के। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और इसको लास्ट में की बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जोड़िए। ठीक है, और वीडियो आपको ज्यादा पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।